अस्सलाम वालेकुम। आज 2 नवंबर है। 2 नवंबर को एक अजीम तरीन इंसान पैदा हुआ था। मैं शाहरुख खान की बात नहीं कर रहा। मैं पैदा हुआ था 2 नवंबर को। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो नवंबर के महीने में जो लोग पैदा होते हैं वो बहुत अजीम लोग होते हैं। 9 नवंबर को इल्लामा इकबाल पैदा हुआ था। इल्लामा इकबाल के बारे में जो किताबों में पढ़ाया जाता है, हमारी मैट्रिक की किताबों में, वो बहुत कम है। इल्लामा इकबाल के बारे में तो एक पूरी कहानी होनी चाहिए जिस पे इम्तिहान होने चाहिए। वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा था। उसने शायरी की और एक वक्त आया उसने सोचा मैं शायरी छोड़ दूँ। मैंने ये एक किताब में पढ़ा। तो फिर उसके किसी क्लास फेलो ने और उसके किसी दोस्त ने उसको फोर्स किया कि तुम शायरी ना छोड़ो। तो पहले तो वो इल्लामा इकबाल उर्दू में शायरी करता रहा था, लेकिन दोस्त के कहने में उसने फिर दोबारा शायरी की, लेकिन फिर उसने उर्दू में कम की। ज़्यादातर उसने शायरी फ़ारसी में की। फ़ारसी में जब उसने शायरी शुरू की तब वो पूरी दुनिया में जाना पहचाना लग गया। मतलब पहले भी वो एक बहुत मशहूर शायर बन चुका था, लेकिन वो इंडिया पाकिस्तान तक महदूद था। तो वैसे इंडिया में भी इल्लामा इकबाल के बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, लेकिन इल्लामा इकबाल पैदा सियालकोट में हुआ था तो इसको पाकिस्तान का शायर कहते हैं। तो जब उसने फ़ारसी में शायरी की तो वो ईरान और उसके आसपास जहाँ फ़ारसी बोली जाती है वहाँ पे आधी दुनिया में वो मशहूर हो गया। ईरान में एक बस स्टेशन का नाम भी इकबाल स्टेशन है। खैर, मैं कोई अब 36 साल का हो गया हूँ। पिछले साल मैंने सोचा था कि शायद इस साल मेरी शादी हो जाए, लेकिन अभी भी नहीं। पता नहीं कब तक ये तन्हाई रहेगी और मैं ये गाना गाता रहूँगा। तन्हा दिल रोया रे, दिल रोया रे, तन्हाई संग दिल तन्हाई। तन्हा जिया ना जाए, तन्हा जिया ना जाए। खैर, मतलब इंसान की जो उम्र होती है नॉर्मल 60-70 साल होती है, 50 साल होती है। जो अपने आप का ख्याल रखता है, अपनी अच्छी खुराक रखता है, वो 90-100 साल भी जी लेता है। आधी ज़िंदगी तो मेरी गुजर गई है। अब वो टाइम कब आएगा जब मैं लोगों को बताऊंगा कि ये दिन है, इस दिन यहाँ आ जाना, ये खा लेना। खैर, बात यह है कि ना, मुझे ये केक वे पसंद नहीं है, लेकिन साल में एक बार खाने में क्या हर्ज है। तो पिछली बार मैंने अकेले में पेस्ट्रीज ला के खा ली थी, तो अब मैं खुद केक ला के काट काट के खा लूँगा। हो सकता है कि घर में भी केक का इंतज़ाम हो, क्योंकि मेरी भतीजे का भी बर्थडे 2 नवंबर को है। तो बात यह है कि ना, इंसान की ज़िंदगी गुज़रती जा रही है और उसको यहाँ वहाँ की टेंशन लेने के बजाय, बंदा कहता है कि टेंशन पे बंदा कैसे काबू करे। इंसान काबू कर सकता है। मैंने टेंशन पे काबू करना सीख लिया है। और जब इंसान
टेंशन को कंट्रोल कर ले, इंसान अपने आप को संभाल लेता है और वो बेहतरी की तरफ चलता रहता है। सोचना छोड़ना चाहिए, मतलब अच्छे कामों के लिए सोचना चाहिए, बुरे कामों के लिए नहीं सोचना चाहिए कि पता नहीं क्या बनेगा। जो होता है अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। और नवंबर का महीना आ गया और अभी तक धूप है, मुझे समझ नहीं आ रही। वैसे इंसान को कभी कभी टेंशन होती है कि इतनी उम्र हो गई है शादी में, लेकिन जब शादी हो जाती है बंदा फंस जाता है, जेल में फंस जाता है। लेकिन अपना मतलब सिस्टम आगे चलाना चाहिए और ये दुनिया के असूल हैं, इनको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन जब इंसान की शादी हो जाती है वो एक उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है और वो एक जगह फंस जाता है। बीवी को शॉपिंग कराओ, सब्ज़ी लेके आओ, बच्चों को स्कूल से लेके आओ। मैंने ये सब नहीं करना, मेरी लाइफ डिस्टर्ब नहीं होगी। मैं बीवी को गाड़ी ले दूंगा और बच्चों को स्कूल से लाने के लिए पिक एंड ड्रॉप लगा दूंगा और सब्ज़ी मैं होम डिलीवरी करवा लूँगा। मैंने दुनिया में बहुत कुछ करना है। ये नहीं कि शादी हो गई है तो बच्चों के डायपर लेके आओ और ये ख़त्म हो गया, ये लेके आओ, खिलौने लेके आओ। बच्चे खिलौने के बगैर भी रह लेंगे। मतलब ज़रूरी तो नहीं है 10-10 20-20 हज़ार की उनके लिए छोटी साइकिल लेके आओ। जब टाइम आएगा वो सब कुछ हो जाएगा। बात यह है कि ना, इंसान को इस तरह का सिस्टम रखना चाहिए कि उसकी लाइफ जेल ना बने और वो ज़िंदगी खुश होके गुजारे, ना कि इस तरह गुजारे कि बीवी कह रही है मैं मैके जा रही हूँ, मुझे ये ज़ेवर ला के दो और मेरे साथ चलो वहाँ पे जाके तमीज़ से बोलना और ये खाना वो ना खाना और ये बोलना वो ना बोलना। मतलब क्या बकवास है। मैं उसको बोलूँगा जाना तो जाओ, मैं यहाँ पे अपने कामों में, मुझे बहुत काम है। बात यह है कि मैं अपने केक के बारे में बोल रहा था। केक मुझे, मेरी ये ख्वाहिश थी कि एक दिन मैं शेफ़ बनूं। हालांकि मुझे थोड़ी बहुत कुकिंग आ गई है लेकिन केक बनाना मुझे नहीं आया। अगर केक बनाना आता होता तो मैं अपने तरीके से बनाता, उसमें ऐसी चीज़ें डालता जिसको खा के इंसान वाकई अच्छा महसूस करता। मतलब ये चॉकलेट भी आजकल 2 नंबर आ रही है और ये सारी मिलावट वाली चीज़ें हैं। और हैप्पी बर्थडे नबील। मैं इलामा इकबाल के बारे में बात कर रहा था। तो इलामा इकबाल के वालिद साहब पहले कुर्ते सिलाई करते थे बच्चों के, किसी के पास मुलाजमत करते थे। फिर बाद में उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया और उन्होंने काफ़ी नोट कमाए और उन पैसों से उन्होंने इलामा इकबाल को बाहर पढ़ाई करने के लिए भेजा। मतलब इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है और इंसान की किस्मत में कोई ना कोई लिखा हुआ है, वो टाइम जब आएगा तब वो उसको मिल जाएगा। तब तक वो ये गाना गाता रहेगा, साए से भी अब तेरे हो गई जुदाई, तन्हा दिल रोया रे, दिल रोया रे। नवंबर का महीना 11वां महीना है, उसके बाद 12वां महीना आ जाएगा, फिर 2024 आ जाएगा और फिर एक दिन 2025 आ जाएगा। ऐसे ज़िंदगी गुजरती जाएगी, ज़िंदगी गुजरती जाएगी और कोई तब्दीली नहीं आएगी।